दोस्तों, टीम इंडिया बर्मिंघम में इतिहास रचने से महज 7 विकेट दूर है। यानी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ 7 विकेटें लेनी है और हम एक इतिहास रच देंगे, क्योंकि आज से पहले कभी भी टीम इंडिया बर्मिंघम के इस मैदान पे एक भी मैच नहीं जीती है। और कल हमारे पास सॉलिड चांस है, क्योंकि भाई इंग्लैंड को 536 ही रन चेस करनी है। उसके हाथ में है सिर्फ 7 विकेट, और जिस लय में हमारी बॉलिंग जो है परफॉर्म कर रही है, तो इंग्लैंड के कल का मुकाबला हारने के चांसेस जो है वो 90% है। मैच को ड्रॉ कराने के चांसेस जो है वो 10% है। और मैच जीतने के जो चांसेस है दोस्तों, वो है 0/सन्नाटा। तो आज दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, उसके चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ। और खेल जिस मोड में समाप्त हुआ, वो पूरी तरीके से टीम इंडिया के हक में है, क्योंकि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 600 प्लस का टारगेट चेस करने को दिया था। आखिरी 1 घंटा था जिसमें टीम इंडिया ने अपनी जो पारी थी वो घोषित करी, और इंग्लैंड से बोला भाई जो 1 घंटा है उसमें आप आके बैटिंग करिए। अब घूम फिर के सारी बात आनी थी भारतीय बॉलर के पास, कि भारतीय बॉलर किस अंदाज में इंग्लैंड की विकेटें चटकाएंगे। 1 विकेट लेंगे, 2 विकेट लेंगे, या 3 विकेट लेंगे। तो भाई भारतीय बॉलर्स ने कहा अब आपने 3 मांगा है तो हम तो आपको 3 विकेट लेके देंगे। और भाई बैटिंग की बात करने से पहले आकाशदीप, क्या परफॉर्मेंस दिया आकाशदीप ने, प्लस मोहम्मद सिराज। पिछला मैच जो खेला था उसमें इतना ज्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, बातें चलने लगी थी भाई मोहम्मद सिराज को बाहर करो, उनकी जगह पे अर्शदीप सिंह को मौका दो। मगर भाई मोहम्मद सिराज ने बोला भाई डीएसपी मेरा नाम ऐसे ही नहीं है, आप वेट करिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और बेहतरीन रिदम में लग रहे हैं मोहम्मद सिराज। और आकाशदीप सिंह की जब से टीम में एंट्री हुई है, ऐसा लगता है कि टीम इंडिया का फॉर्चून ही बदल गया हो। मतलब बाहर बैठे हुए थे एक टेस्ट मैच से पहले, और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते जसप्रीत बुमराह टीम को से बाहर ना होते, उनको रेस्ट ना दिया गया होता, तो शायद आकाशदीप सिंह को मौका भी ना मिलता इस टेस्ट मैच में खेलने का। तो जसप्रीत बुमराह बाहर बैठे, आकाशदीप सिंह को मौका मिला और उन्होंने प्रूव किया कि भाई मौका है, मुझे उस पर चौका मारना है। पहली इनिंग में शानदार गेंदबाजी करके 4 विकेट झटके, और आज के इनिंग में उन्होंने विकेटें तो झटकी हैं 2, मगर जिस अंदाज में विकेटें झटकी हैं, जिस अंदाज में जिस लय में बॉलिंग करी है भाई, वो देख के तो सल्यूट करने का मन होता है। मतलब ऐसी विकेट जहां पे बॉलर्स को बिल्कुल मदद नहीं है, एकदम फ्लैट कंडीशन है, जिसपे भारतीय टीम ने मतलब इतने बड़ा टोटल लगा दिया और 600 रनों की लीड ले लियो। उस विकेट पे मतलब भाई बंदे ने अंदर बाहर दोनों जगह बॉल का कांटा बदलवाया है, बैट्समैन को तंग किया है। और यहाँ पे उनकी सबसे स्मार्ट मूव पता है क्या लगी, आकाशदीप सिंह को पता चल गया था कि 3-4 ओवर के बाद अब इस पिच में ना उतनी हेल्प मिलने वाली है नहीं। तो यहाँ पे उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, क्योंकि ऐसी जब डेड पिचेस होती है जहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पे आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो जब आप थोड़ा हटके सोचोगे। तो आपने जो रूट की विकेट तो देखी होगी, क्या कमाल डिलीवरी थी, जो रूट चारों खाने चित हो गए और उनका विकेट उड़ गया। लेकिन वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि भाई आकाशदीप सिंह ने पिच के कोने से जाके वो डिलीवरी करी थी, जिसके चलते वो बॉल दिख रही थी कि अंदर आ रही है, और जैसे ही टप्पा खाई उसने हल्का सा कांटा बदला और बाहर को निकल गई, और जो रूट कंप्लीटली मिस कर गई, क्योंकि वो जो बॉल थी उसने एयर में हरकत नहीं करी, उसने टप्पा खा के एकदम जिप करके बाहर निकली, और जो रूट दोस्त वहीं पे डिसीव कर गए और अपनी विकेट गवा दी। और दोस्तों इस मैच का कहीं ना ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो बोलते हैं ना ताबूत में जो आखिरी की 2 कीलें ठोकना इंपॉर्टेंट होता है। तो उन 2 कीलों में से तो एक कील थी, वो तो ठोक दी है भारतीय गेंदबाजों ने। और वो जो दोस्तों कील थी वो थी जो रूट का विकेट, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में इंग्लैंड आता है, अक्सर हमने देखा है कि भाई जहां बात आती है मैच बचाने की, तो इस पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप में जो बासबॉल अप्रोच से बैटिंग करती है, एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो रूट, जिनके पास एक्सपीरियंस है, टेम्परामेंट है, एबिलिटी है, टैलेंट है इस टेस्ट मैच को अकेले दम पे ड्रॉ करने का। सारी टीम एक तरफ से आउट हो जाएगी, लेकिन ये बंदा अगर खड़ा हो गया, जैसा कि इनका नाम है जो रूट, तो वैसे ही इनका काम होता है, अपनी जड़ें जो है जमीन के अंदर तक घुसेड़ देते हैं और फिर वहां से हिलने का नाम नहीं लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट था टीम इंडिया के लिए, वो जो रूट का था, उनको आकाशदीप सिंह ने चलता किया। और बेन डकेट, जिन्होंने पिछले मैच में हमारी नाक में बहुत ज्यादा दम किया था, और जो रनचेज इंग्लैंड पिछले मैच में कर पाया था, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट यशस्वी जायसवाल के बाद बेन डकेट को भी जाता है कि भाई वो खड़े हो गए थे। तो आज उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया टीम इंडिया ने, और आकाशदीप सिंह ने क्या ब्यूटी बॉल डाली है। 2 क्लीन बोल्ड किया आकाशदीप सिंह ने, दोनों ही देख के मजा आ गया। वही जॉब क्रॉली की विकेट ली मोहम्मद सिराज ने। और देखिए पिछला जो टेस्ट मैच था और जो ये टेस्ट मैच है, इसमें और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। उस टेस्ट मैच में जब इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराने आया था, तो अंडर प्रेशर था, क्योंकि हमारी ना बैटिंग का कोलैप्स हो गया था। जो डिजायर टारगेट हम अपोजिशन को देना चाहते थे,
वो हम दे नहीं पाए थे, जिसके चलते हमारे कंधे जो थे थोड़े से झुके हुए थे। प्लस बॉलिंग में एकमात्र जसप्रीत बुमराह थे जो शाइन कर रहे थे। बाकी सारे जो बॉलर थे वो बिल्कुल क्लूलेस लग रहे थे, बिल्कुल फीके नजर आए थे, जिसका एडवांटेज इंग्लैंड को उस मुकाबले में हुआ था। मगर इस मुकाबले में इंडिया जो है अब वो ड्राइविंग सीट पे है। क्यों? क्योंकि 600 प्लस का जो टारगेट है वो इंग्लैंड को चेस करने के लिए दिया है। पहला दिन का खेल खत्म होते होते हमने 3 विकेटें ऑलरेडी उनकी चटका दी हैं। प्लस जो हमारी बॉलिंग है वो चारों तरफ से चढ़ के खेल रही है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि भाई इस इनिंग में जो ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने डाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी लाइन और लेंथ का ध्यान दिया है, सटीक टप्पे का ध्यान दिया है। 3 ओवर में मात्र 6 रन दिए प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को भी इन चीजों से कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है कि इंग्लैंड टीम आकाशदीप सिंह को, मोहम्मद सिराज को, रविंद्र जडेजा को खतरा समझे और प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा पीछे से आए और उनकी विकेटें छटका के चले जाएं। अब देखिए पिछले मैच में एक दिक्कत ये भी थी कि भाई रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिनर थे, तो वो एक जो एंड था उससे अकेले पड़ गए थे। पर यहाँ पे दो दो स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी खासी स्पिन कराते हैं। और हमने जब इंडिया बैटिंग कर रही थी सेकंड इनिंग में, तो एंड में हमने देखा था कि भाई स्पिन को यहाँ पे कितना परचेज मिल रहा था। फिर चाहे आप बात करो जो रूट की, आप बात करो शोएब बशीर की, तो दोनों को ही परचेज मिल रहा था। और अब इंग्लैंड के पास टेंशन ये है कि उनको 5वें दिन बैटिंग करनी है। मतलब जब तक रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में बॉल आएगी तो एक तो गेंद पुरानी हो चुकी होगी, प्लस जो पिच की हालत होगी वो और भी ज्यादा बुरी हो चुकी होगी। तो इसका एडवांटेज तो डेफिनेटली इंडिया को मिलने वाला है। तो अब बस इंडिया को यह तय करना है कि जो दोस्तों बची हुई आखिरी की 7 विकेटें हैं, ये टीम इंडिया कैसे निकालती है। क्योंकि अगर ये 7 विकेटें हमने नहीं ली तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है जो आगे के 3 मैचेस बचे हैं उसमें भी हमको मिलने वाली है नहीं, जिस स्थिति पे हम खड़े हैं। तो साफ बात 100 बात की एक बात कि भाई बिल्कुल भी सांस लेने का मौका देना नहीं है इंग्लैंड को। बिल्कुल भी 1% की भी होप उनको नहीं देनी है कि भाई ये टेस्ट मैच हम बचा सकते हैं या ये टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट इनिंग की जब बारी आई थी तब भी इंग्लैंड 79 फॉर 3 हो गया था, 5 हो गया, 89 फॉर 5 हो गया था। वहां से जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने अलग ही लेवल की पारी खेल दी थी, तो उससे इंग्लैंड 400 बनाने में कामयाब हो गया। अदरवाइज इंग्लैंड तो ये मुकाबला हार चुका होता। बट वो गलती हमें इस मुकाबले में नहीं करनी है। पिछली इनिंग से सीखना है, क्योंकि जो रूट सॉरी है जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक और ओली पोप कल का जब मैच शुरू होगा ना तो वो पहली बॉल से ही काउंटर अटैक करने जाएंगे। क्योंकि वो ये सोचेंगे कि जैसे हमने पहली पारी में काउंटर अटैक किया था, ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग करी थी, सेम उसी अंदाज में इंडिया को फिर से अंडर प्रेशर लाएंगे और मैच पे अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे। तो एक तो उनको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो काउंटर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई इंग्लैंड यहाँ से मुकाबला नहीं जीत सकता। देखिए जीत गया अगर तो भाई अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर होगा टीम इंडिया से। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। चमत्कार अगर हो गया तो फिर भाई चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात हो जाती है कि भाई इंग्लैंड जीतेगा तो वो भी एक चमत्कार ही होगा। अदरवाइज ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी, ऑन प्रैक्टिकलिटी ये पॉसिबल है नहीं, खासकर था जब टीम इंडिया इस धार के साथ बॉलिंग कर रही है। तो अगर ये मान के चलो टीम इंडिया ने उस कैलिबर का गेम परफॉर्मेंस दे दिया, इनफैक्ट मैं बोलूं जिस तरह टीम इंडिया चौथे दिन पे खेली है, अगर उसका 90% भी हमने रेप्लिकेट कर दिया कल के दिन, 100 भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर 90% भी हमने रेप्लिकेट कर दिया तो ऑलरेडी इंग्लैंड की टीम इतना ज्यादा दबाव में है कि वो यहाँ से मुकाबला हारना उसका लगभग तय है। क्योंकि कल अगर शुरू शुरू में 1 या 2 विकेट गिर गई तो फिर चाहे जेमी ओवर्टन हो, बेन स्टोक हो, हैरी ब्रूक हो या ओली पोप हो, जेमी ओवर्टन बार बार मुझसे निकल रहा है, तो चाहे कोई भी हो वो दोहरी मानसिकता में आ जाएगा। अब उसके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी कि भाई यहाँ से हम मैच जीतने की अप्रोच करें, मैच बचाने की अप्रोच करें, इस चक्कर में वो अपनी विकेट जरूर से जरूर खोएंगे। बस कल जो लेने के बात आएगी वो आएगी प्रसिद्ध कृष्णा किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि पिछले मुकाबले में जेमी स्मिथ इतने ज्यादा रन इसीलिए बना पाए कि प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टार्टिंग में उनको लूज डिलीवरी दे दी थी, जिसके चलते उनका कॉन्फिडेंस जो था वो आ गया था और वो कॉन्फिडेंस इतना लंबा गया कि पहली इनिंग में 185 पर नॉट आउट वापस गए थे। तो ये गलती हमको नहीं करनी है और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो कोशिश करना है कि मैच को रैप अप करें। और पहले सेशन में जब तक बॉल अभी भी सेमी न्यू है तो इंग्लैंड टीम को एकदम बैकफुट पे आप ढकेल दीजिए, मौका ही ना दीजिए कि गेम शाम को जाएगी, शाम को आधा घंटा 1 घंटा बढ़ाया जाए। और एक चीज की और होप करिए कि भाई इंग्लैंड में कल बारिश ना हो, क्योंकि 4 दिन ओवरकास्ट कंडीशंस थे, प्रिडिक्शंस थे कि भाई बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं है। तो भगवान इतना बचा लिया है तो एक दिन और बचा लो, क्योंकि भाई इंडिया इतिहास रचने से अब केवल 7 विकेट दूर है। अब बात कर लेते हैं जरा इंडियन टीम की बैटिंग की। और शुभमन गिल की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
भाई साहब शुभमन गिल, वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे कप्तान सीना तान के चलता है, कप्तान जिम्मेदारी लेता है, वो टीम कभी भी नहीं हार सकती। तो वैसा ही कुछ आज दोस्तों शुभमन गिल ने करके दिखाया है, फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई आपके कैप्टन ने भर भर के रन बना दिए, इतने रन बना दिए हैं कि अब आपके जो बॉलर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शोल्डर बिल्कुल उनके तने होने चाहिए, फुल रिदम में एक्स्ट्रा पेस के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। और अगर 2-4 ओवर उनके एक्सपेंसिव चले भी जाते हैं तो भी उन पे कोई प्रेशर आना नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स पे आपके बैट्समैन ने इतने रन लगा के दिए हैं। सेकंड इनिंग में 161 रनों की पारी खेली, फर्स्ट इनिंग में 269 रनों की पारी खेली। एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड में की जो फेयरिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पे आ चुके हैं शुभमन गिल, उनसे ऊपर ग्राहम बूच है, उसके बाद शुभमन गिल का नाम आता है। दोस्तों इस फेयरिस्ट में मार्क टेलर और कुमार संगकारा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का भी नाम शामिल है। तो उस फेयरिस्ट में दूसरे नंबर पे आना वाकई काबिले तारीफ है। आज के दिन की अगर बात करोगे तो जब आज के दिन की शुरुआत हुई तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो करुण नायर थे वो बिल्कुल माइंड से फ्री होकर नहीं आए थे। वो इसी मानसिकता में फंसे हुए थे, दोहरी मानसिकता में थे या डबल माइंडेड बोल लो। वो इस चीज में थे कि मैं अटैक करने जाऊं कि मैं डिफेंस करने जाऊं, अटैक करूं या डिफेंस करूं, इस चक्कर में ब्राइडन कार्स के हाथों वो अपनी विकेट खो बैठे। और एक चीज और देखने को मिली कि भाई करुण नायर को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी शॉर्ट बॉल के साथ है, तो ये चीज अपोजिशन ने भी देख ली होगी और अगले मैच में उसको एक्सपोज करने की पूरी पूरी दोस्तों कोशिश करेंगे। मैच का जो रुख पलटा दोस्तों, मेन रुख पलटा ऋषभ पंत ने, क्योंकि जिस हिसाब से केएल राहुल आउट हुए थे उसके बाद ना इंग्लैंड ने थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भारत के ऊपर करनी शुरू कर दी थी, गेम में वापस आने के लिए वापसी करना शुरू कर दिया था। कंडीशन भी ओवरकास्ट हो गई थी, हवा चल रही थी, बॉलर को हेल्प भी मिल रही थी। वहां पर ऋषभ पंत ने एक बोल्ड मूव लिया और बोलते हैं ना कि किस्मत जो होती है वो बहादुरों का साथ देती है। तो वही चीज हुई कि भाई ऋषभ पंत ने आके अटैक करना शुरू किया। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस वाली बात सही हो गई और ऋषभ पंत ने अटैक करना चालू किया। और सामने वाली टीम देखते ही देखते कब अंडर प्रेशर आ गई उनको खुद पता नहीं चला। उसके बाद जिस हिसाब से टीम इंग्लैंड बॉलिंग कर रही थी ऐसा लग रहा था कि भाई वो बस वेट कर रहे हैं कि या तो टीम इंडिया के बैट्समैन खुद कोई गलती करें या फिर भाई वो कब पारी डिक्लेयर करेंगे, उसका वेट करते रह गए और टीम इंडिया ने पूरा दिन ही खींच दिया। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, अटैक करने से फायदा क्या हुआ। अटैक करने से फायदा ये हुआ कि जो जॉस टंग, ब्राइडन का तो क्रिस वोक्स की तिगड़ी जो सही लाइन और तो एकदम टप्पा पकड़ के बॉल कर रही थी ना, ऋषभ पंत ने आके उनके एकदम से टप्पे बिगाड़ दिए। जो वो आगे बॉल कर रही थी उनकी लेंथ जो है 1 मीटर पीछे हो गई। प्लस आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब ऋषभ पंत ने अटैक करना शुरू किया, शायद 25 या 30 रन के आसपास थे, तो बेन स्टोक्स शोएब बशीर को लिया। इस उसमें लिया कि भाई ऋषभ पंत जिस रिदम में चल रहे हैं शायद शोएब बशीर को स्पिनर देकर और अटैक करें और अपनी विकेट खो दे जैसे पिछली इनिंग में खोई थी। मगर ऋषभ पंत ने कहा भाई मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने शोएब बशीर को प्रॉपर सम्मान दिया, जो मारने वाली बॉल थी उनको मारा और जब जब पेसर मिले उनकी तो धुलाई कर दी। यहाँ से टीम इंडिया की इन्होंने टेक ऑफ लिया और ऐसा टेक ऑफ लिया जिसको इंग्लैंड के बॉलर बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ पे टीम इंडिया ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। हम सब क्रिटिसिज्म कर रहे थे, मैं खुद इनफैक्ट क्रिटिसिज्म कर रहा था जब टीम इंडिया ने इतना लेट डिक्लेयर किया। मैंने बोला भाई बहुत देर हो गई, 1 घंटा पहले कर लेते। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी तारीफ तो बनती है गौतम गंभीर की भी और शुभमन गिल की भी एज अ कैप्टन, क्योंकि देखिए इंग्लैंड टीम में पोटेंशियल है कि 450, 500, 550 तक की रन चेज वो कर सकते हैं, गेम में रहते हैं। मगर 600 बनने के बाद तो पूरी तरह से गेम से एक इक्वेशन तो आउट हो गई है कि टीम इंडिया मुकाबला हार रही है और इंग्लैंड ही मुकाबला जीत रही है। अब इसके दो ही नतीजे पॉसिबल है, या तो इंडिया जीतेगी या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। प्लस पूरे दिन खेले, पूरे दिन खेलने से फायदा क्या होता है, जब आखिरी का 1 घंटा इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग करने आए तो हुआ ये कि वो पूरी तरह से थके हुए थे, मेंटली रिटार्डेड थे, फिजिकली रिटार्डेड थे, जिसके चलते वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है जो तब बनता है जब आप थोड़े से फ्रेश होते हो या थोड़े कम थके होते हो। तो इसका एडवांटेज भी इंडिया को कहीं ना कहीं मिला, वो चीज प्ले में आई। साफ दिख रहा था भाई कि बेन डकेट, जैक क्रॉली या ओली पोप वो शुरुआत में इनके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे और इसका बेनिफिट इंडियन बॉलर्स ने उठाया। अब बस दोस्तों कल के दिन का इंतजार है और ये उम्मीद है कि भाई कल के दिन तो खैर पानी नहीं बरसेगा, कल पानी नहीं बरसता है और पूरे दिन का खेल होता है और भारत कोई ऐसे ब्लंडर नहीं करता जो पहले टेस्ट मैच में करे थे कि कैच छोड़ने वाले। तो ये टेस्ट मैच हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और एजबेस्टर बर्मिंघम में इतिहास रचने से टीम इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, कल कितने ओवर में टीम इंडिया इंग्लैंड को निपटा देगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।